सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। दीप्ति, तुम कोलकाता वापस जा रही हो? रंजू ने बताया मुझे तो लगता था कम से कम 1 महीने तक और रहोगी। क्या करूं जीजू, डैडी नेक्स्ट वीक लंदन से वापस आ रहे हैं, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। वैसे मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन डैडी ने जो नया घर लिया है ना, उसके रेनोवेशन में मैंने उनकी मदद भी करनी है। कमाल है तुम लोगों के डैडी भी। इतनी सारी प्रॉपर्टी का क्या करेंगे तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। रितेश, हमारे डैडी के पास बहुत पैसा है और वो उनका सही ढंग से इस्तेमाल करना जानते हैं। It's not like you. दीदी, अब आप इस बात पे बहस मत शुरू कर देना। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम सब मिलके कलकत्ता चले और वहाँ से डैडी के साथ बैंकॉक, वहाँ पे उनके नए होटल का इनॉग्रेशन है। ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया। और गुड़िया को भी बैंकॉक में बहुत मजा आएगा। क्यों रंजू? नो वे। गुड़िया इतने सारे दिन स्कूल में मिस नहीं कर सकती। नहीं दीप्ति, हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। दीदी, गुड़िया सिर्फ 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है, थोड़े दिन स्कूल मिस करेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। रंजू, दीप्ति ठीक ही तो कह रही है। लेट्स गो। नहीं रितेश, तुम्हें गुड़िया के भविष्य की चिंता हो ना हो, लेकिन मुझे है। ओ कम ऑन दीदी, आप तो पूरी अम्मा बन गई हैं। जब से ये गुड़िया पैदा हुई है, आपने तो घर से निकलना ही बंद कर दिया है। ये बच्चे तो अपने आप में ही मुसीबत होते हैं। फॉरगेट इट दीप्ति, फॉरगेट इट। तुम्हारी दीदी ने एक बार किसी बात के लिए ना कहा तो इनका फैसला अटल है, वो बदल नहीं सकता। गुड़िया आई एम सॉरी टू से दीदी, आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मुझे गुड़िया जैसे बदतमीज बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। रितेश, बाकी दीप्ति ठीक कह रही है ना, ही इज राइट। गुड़िया बहुत ही बदतमीज हो गई है और ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। ओके ओके, यही तो उम्र है दीप्ति, बच्ची है गुड़िया अभी। इस उम्र में शरारत नहीं करती, कब करेगी? गुड़िया बेटा संभाल के। ओके, अभी हम चोर पुलिस खेलेंगे। सुनो काका, हम चोर बने, पुलिस बने। नहीं, मैं चोर और तुम पुलिस। हम सारी पुलिस? हाँ। तुम अकेली चोर? हाँ। हम दोनों चोर बनते हैं? नहीं। अच्छा ठीक है। देखो, आप सब लोग, हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं। हाँ, तुम हाँ। जाके कहीं छुप जाना, हम ठीक है, ओके चलो। 1 2 3 सब लोग आंखें बंद करो। 1 2 3 4 गुड़िया छुप गई। 5 चलो ढूंढते हैं। गुड़िया बेटी गुड़िया बेटे, गुड़िया बेबी, बेबी गुड़िया कहाँ हो? अरे तुम हमसे छुप नहीं सकती, हम ढूंढ लेंगे। कहाँ हो? चलो ना, मजा आएगा। गुड़िया बेबी मिली कहीं? कहीं नजर नहीं आ रही है काका, फिर से हम ढूंढ लें उसे। आखिर चली कहाँ गई बेबी? ये तो बड़ी टेंशन की बात है काका। मैं बताता हूँ। बेबी आ जाओ बेटा। गुड़िया हम हार गए। गुड़िया आ जाओ, जहाँ भी हो आ जाओ। क्या हो वीरू? बेबी नहीं मिल रही है। क्या? गुड़िया नहीं मिल रही? बेबी नहीं मिल रही है? कहाँ गई बेबी? गुड़िया अब गुड़िया नहीं मिल रही। गुड़िया नहीं मिल रही है? नहीं तो देखो यही कहीं होगी। गुड़िया जाओ, तुम क्यों खड़ी हो? जाकर ढूंढो। गुड़िया बेटी, कहाँ हो तुम? कहाँ
गुड़िया, 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 उस तरफ देखो। मेरी बच्ची कहाँ चली गई? कहाँ है मेरी गुड़िया? रंजू घबराओ मत, घबराओ मत, यही कहीं होगी। चोर सिपाही खेल रही थी ना, यही कहीं होगी। गुड़िया, देखो मिली कहीं। गुड़िया, गुड़िया, रो मत, रो मत, रो मत रंजू, रो मत। गुड़िया, कहाँ छुप गई हो तुम? गुड़िया, गुड़िया बेटी, गुड़िया। रितेश मेरी बच्ची कहाँ है? घबराओ मत, यही कहीं होगी, यही कहीं होगी। हीरो साहब, कहाँ है गुड़िया? मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है गुड़िया बेबी। मम्मी, डैडी, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया, तुम यहाँ हो? अरे क्या करती हो तुम? गुड़िया बेबी, तुम दिल दहला दोगी। ठीक तो हो? मेरी बच्ची। मुझे कोई नहीं ढूंढ पाया। दीदी, वैसे पता नहीं आप गुड़िया को कैसे संभालती हैं। आज तो उसने सबको डरा ही दिया था। She is very naughty. साहब, ये लिफाफा गेट पे मिला। तुम इतनी रात को बाहर क्यों गई थी? इस वक्त तो तुम्हें गुड़िया के साथ उसके रूम में होना चाहिए। साहब, गुड़िया सो रही थी और मुझे बहुत जरूरी काम था, इसके लिए चली गई थी। ठीक है, ठीक है। अब तुम जाके गुड़िया के पास बैठो। जी। इसमें तो किसी का नाम पता लिखा ही नहीं। अगर किसी ने हैंड डिलीवरी की है तो बेल क्यों नहीं मारी? जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। ये तो गुड़िया की किडनैपिंग के बारे में है। What? क्या लिखा है इसमें? बुधवार 23 मई को हम तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लेंगे। अगर तुमने हमें 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो, अगर बेटी प्यारी है तो 5 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दो। आज रात ठीक 1 बजे अपनी छत पर जाओ और टॉर्च की रोशनी चारों तरफ फ्लैश करो। उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि रुपया कब और कहां भेजना है। पुलिस में जाने की गलती मत करना। ये क्या मुसीबत है? 5 करोड़? रितेश, अब क्या होगा? आज रात ठीक 1 बजे। हम इस बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रंजू? आखिर गुड़िया इस तमाम दुनिया की सारी दौलतों से ज्यादा कीमती है हमारे लिए। रितेश, हम जैसे अमीर लोगों के लिए ऐसी धमकियां आना तो आम बात है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ऐसे हर एक धमकी से डर कर सारे रुपए लुटा दें। दीप्ति, दीप्ति समझाओ अपनी दीदी को, समझाओ इसे। ये कोई मामूली धमकी नहीं है। मैं अपनी गुड़िया के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आखिर वो हमारी इकलौती औलाद है। और फिर शादी के 7 साल बाद हुई थी मेरी गुड़िया। 7 साल बाद कितनी मन्नतें मांगी थी हमने, याद है तुम्हें? रितेश, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे गुड़िया को सिर्फ तुम चाहते हो, मैं नहीं। गुड़िया मेरे लिए भी उतनी ही कीमती है जितनी तुम्हारे लिए। और इस वक्त हमें उस लेटर को भूल जाना चाहिए। हो सकता है कि किसी ने हमारे साथ यूं ही शरारत की हो। लेकिन दीदी, अगर वो लेटर सच हो तो क्या? 23 मई में अभी पूरे 5 दिन बाकी है और हम अपनी गुड़िया को अपनी नजरों के सामने 24 घंटे रखेंगे। कोई हमारे घर में घुसकर हमारी नजरों के सामने से तो गुड़िया को किडनैप नहीं कर सकता ना।
रंजू रंजू, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकता। किसी तरह का रिस्क लेना ठीक नहीं है। 1 बज गए, हमें टॉर्च फ्लैश करके उन्हें रुपए देने की मंजूरी देनी है। रितेश, क्या कर रही हो समझने की कोशिश करो। रितेश, तुम्हें दौलत की परवाह हो ना हो, लेकिन मुझे है। कभी कभी मुझे रंजू पे शक होता है, किसी गुड़िया की जरा भी परवाह नहीं। आजकल साहब और मैम साहब के बीच में बहुत टेंशन चल रहा है। साहब तो ठहरे जोरू के गुलाम, टेंशन कितनी भी हो वो तो मेम साहब का ही हुक्म मानेंगे। हम तो साहब को बचपन से देख रहे हैं, सब लोग उन्हें दबाते हैं। पहले और लोग दबाते थे, अब मैम साहब। लेकिन तब भी हमारे साहब मुस्कुराते रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन इस बार मुझे कुछ बड़ी बात नजर आ रही है। 3 दिन हो गए साहब को न घर से निकले हैं न ऑफिस गए हैं। ऐसी क्या बात हो सकती है? काका, मुझे तो लगता है ये सारा टेंशन उस लेटर की वजह से है जो 3 दिन पहले मुझे गेट पर मिला था और मैंने लाके साहब को दिया था। जब से साहब टेंशन में है। लेकिन क्या है इस लेटर में? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सुरेश को पता होगा काका, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे खाना वही परोस रहा था जब मैंने लेटर लिया। शायद उसके सामने पड़ा हो साहब ने। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो अंदर आ गया था किचन में। ऐसी क्या बात हो सकती है उस ससुरी लेटर में, हैं? तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? ये गेट पर मिला साहब, कोई लेटर है। तुम फिर से इतनी रात को गई थी ना बाहर? जी वो मैं मैम साहब को पूछ कर गई थी साहब। गुड़िया अपने कमरे में अकेले है? जी नहीं साहब, मैम साहब और दीप्ति मैम साहब भी उनके साथ हैं। तुम लेकिन रात को गई कहाँ थी? साहब वो अपने भाई से मिलने गई थी साहब। गुड नाइट साहब। गुड नाइट। रुपया देकर अपनी बेटी को अपहरण से बचाने का आखिरी मौका। अगर मंजूर ना हो तो अपहरण के बाद बेटी को छुड़ाने के लिए 10 करोड़ देने पड़ेंगे। अपहरण से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। बेटी प्यारी है और चैन से रहना चाहते हो तो आज रात हम तुम्हारे सिग्नल का इंतजार करेंगे। रात ठीक 1 बजे। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था रंजू। मुझे तो बहुत ही खतरनाक लोग लगते हैं ये लोग। उस दिन तुमने मुझे सिग्नल देने से रोककर बहुत बड़ी गलती की। कम से कम अब तो समझने की कोशिश करो। 5 करोड़ रुपए देकर इस मुसीबत से छुटकारा पाते हैं, वरना गुड़िया की जान को खतरा भी है और फिर उसे छुड़ाने के लिए रुपए डबल देने पड़ेंगे। नहीं रितेश, हम उन लोगों को ये पैसा हरगिज नहीं देंगे। अजीब जिद है तुम्हारी, अरे अजीब जिद है तुम्हारी। तुम रुपए नहीं दे सकती, हम पुलिस में भी नहीं जा सकते। हम करेंगे क्या? हम कर्नल परमवीर की मदद लेंगे रितेश। कर्नल परमवीर? नहीं मिसेस भटनागर, आज रात में आपके घर नहीं आ सकता। मगर क्यों कर्नल साहब? धमकी देने वाले पार्क के सिग्नल के इंतजार में आपके घर पर नजर रखे होंगे। अगर अभी मैं वहां आऊंगा तो वो लोग मुझे देख लेंगे और कुछ गलत कदम उठा सकते हैं जो आपकी बच्ची की जान के लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो आज रात हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बस घर के सारे दरवाजे खिड़कियां अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लीजिए और सो जाइए। मैं कल सुबह आपसे आकर मिलता हूँ। ओके, गुड नाइट।
रंजू रंजू, तुम्हारी जिद की वजह से हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि कर्नल परमवीर को फोन करके तुमने बहुत अक्लमंदी का काम किया है। रितेश, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। एंड रिमेम्बर, अब हमें वही करना होगा जो कर्नल साहब कहेंगे। और हाँ, आज रात को कर्नल साहब ने टॉस सिग्नल देने के लिए मना किया है। मैं हूँ। साहब आप गुड़िया को कहाँ ले जा रहे हो? गुड़िया आज यहाँ नहीं, मेरे साथ मेरे कमरे में सोएगी। ठीक है सर। हाँ तो मिस्टर भटनागर, आप कुछ कह रहे थे। कर्नल साहब, जब से ये पहला लेटर मिला है मैं बार बार वही बात दोहरा रहा हूँ कि हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं है। उन्हें पैसे देकर इस टेंशन से हमें छुटकारा पाना है। नहीं मिस्टर भटनागर, आप शायद ये बात नहीं जानते कि उनकी ये मांग पूरी करके शायद आप उनकी चंगुल में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। एक बार आपने उन्हें रुपया दे दिया तो बार बार आपको इस तरह की धमकियां देंगे और फिर हर वक्त आपसे और रुपया ऐंठने की कोशिश करेंगे। मेरा भी अब तक यही ख्याल था कर्नल साहब, लेकिन लगातार उनका तीसरा लेटर आने के बाद मैं बहुत ही डर गई। हमें कुछ समझ में नहीं आता था कि हमें क्या करना चाहिए। वो तीसरा खत कहाँ है जो तुम्हें आज सुबह मिला? वो ये है कर्नल साहब। हमारी वार्निंग्स को अब तक सीरियसली नहीं लेकर तुमने ठीक नहीं किया। 23 मई यानी कल ठीक दोपहर 12 बजे तुम्हारी बेटी का अपहरण हो जाएगा।